मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी अनजान व्यक्ति को सगे भाई की तरह माना था, लेकिन मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं थे कि उसका साथ मुझे ज़िंदगी भर मिलता रहे। कुछ समय बाद वो मुझसे बिछड़ गया, यानी कि इस दुनिया से अलविदा हो गया। वो मुझसे नाराज़ होकर ही इस दुनिया से चला गया। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी इंदौर आऊँ तो उसके घर पर आऊँ, उससे मिलूँ, लेकिन जितनी भी बार मैं इंदौर गया उससे मुलाकात नहीं हो पाई। बस इसी का उसे दुख था और अंततः वो मुझे याद करते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गया। जब मैंने उसके नंबर पर कंटिन्यू 3-4 महीने तक फ़ोन किया और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मेरा दिल बैठ गया। एक दिन अचानक से मुझे उधर से आवाज़ आई, किसी ने फ़ोन पिक किया तो बोला कि मामा तो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज की स्टोरी मेरी ज़िंदगी की हृदय विदारक घटना पर आधारित है, जिसको अगर मैं आज भी याद करूं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं भावुक हो जाता हूं, रो पड़ता हूं। दरअसल उसका नाम राकेश गौड़ था। वो भी रेडियो जॉकी बनना चाहता था। हमारी मुलाकात आकाशवाणी में स्वर परीक्षण के दौरान हुई थी, इंटरव्यू के दौरान हुई थी। उसकी हिंदी अच्छी थी, मुझसे बेहतर थी, लेकिन उच्चारण इतना ठीक नहीं था। वो भी एक खंडवा साइड किसी गांव से बिलोंग करता था। पापा सरकारी अधिकारी थे, रिटायर्ड थे। उसकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें बहुत थी, इतनी तकलीफ़ें कि जब वो अपनी बातें सुनाता था तो ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा दुख और दर्द इस आदमी की ज़िंदगी में है। लेकिन मेहनती बहुत था, कलाकार आदमी था। इतने गुण उसमें सम्मिलित थे कि मैं तो उसके आगे चवन्नी भी नहीं था। वो बहुत अच्छा पेंटर था। उसने एक तस्वीर बनाकर मुझे दी थी, मुझे याद है। सूरज को बहुत सारे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसने लिखा था एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो बहुत अच्छा रसोइया था, बहुत अच्छा खाना बनाता था, बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छा गाता था। वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, वो बहुत अच्छा पेंटर था, वो बहुत अच्छा चित्रकार था, वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट था, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। उसे बहुत अच्छी टाइपिंग आती थी और सबसे बड़ी बात कि उसको तमाम मुश्किलों के बावजूद ज़िंदगी जीना आती थी। आकाशवाणी के दौरान जब हमारी मुलाकात हुई तो बरबस मेरा खिंचाव उसकी तरफ बढ़ गया। हम दोनों ने स्वर परीक्षण दिया और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर लिए और जानकारी के लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। 8 या 10 दिन बाद मैंने फ़ोन करके पूछा कि राकेश भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं आकाशवाणी गया था, लेकिन अभी लिस्ट वहाँ जारी नहीं हुई है कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। फिर हम दोनों एक दिन ये डिसाइड किया हमने कि चलो आज आकाशवाणी हम दोनों साथ में चलते हैं, यानी कि तुम तुम्हारे घर से आ जाओ, मैं मेरे घर से आ जाता हूँ, मेरे रूम से आ जाता हूँ। हम दोनों आकाशवाणी मिले। वैसे उसके पास बाइक थी, मेरे पास साइकिल थी। वो इंदौर में तकरीबन 7-8 साल से रह रहा था और मैं 3 साल हुए थे मुझे रहते हुए। जब हम दोनों मिले और हमने आकाशवाणी में जाकर ट्राई किया कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो लिस्ट की तरफ इशारा कर दिया गया एक अधिकारी द्वारा। कहा कि लिस्ट लगी है, आप देख लो। हमारा नाम नहीं था, दोनों का नाम नहीं था। दोनों का दिल बैठ गया। मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता था। 2 शब्द में ही मुझे तो आउट ऑफ कर दिया था, भाई रहने दो। लेकिन उसको उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, लेकिन उसका भी नहीं हुआ था। उस दिन दोनों परेशान थे। डिसाइड किया हमने कि अब हम आगे कुछ बेहतर करें। आकाशवाणी में हमें जॉब तो करनी है, रेडियो में हमें एक बार बोलना तो है। हमें पता चला कि कोई आपको ट्यूशन दे सकता है, कोचिंग आप ले सकते हो। आपको हिंदी बोलना सिखा दी जाएगी, उच्चारण सिखा दिया जाएगा,
स्टोरी टेलिंग सिखा दी जाएगी। हमने पता किया, एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि संतोष जोशी करके एक रेडियो अनाउंसर थे, बहुत जाने माने व्यक्ति थे। उनका कांटेक्ट हमें मिला और हम उनके पास दोनों जा पहुँचे। पहले नानाकुर हुई, लेकिन धीरे धीरे हमने उन सर को मना लिया और कहा कि सर प्लीज़ प्लीज़ हमें आप हिंदी सिखाइए, शब्दों को उच्चारण सिखाइए, कैसे उतार चढ़ाव होता है वो सिखाइए, उर्दू के शब्द सिखाइए। राकेश और हम तकरीबन 15-17 किलोमीटर दूर के फासले पर रहते थे। वो दूसरे छोर पर, मैं दूसरे छोर पर। वो भी एक वक्त में किराए से रहते थे, फिर बाद में उनकी सिस्टर की शादी किसी रेलवे अधिकारी से हुई थी, तो उन्होंने जो है मकान ख़रीद लिया था इंदौर में, फिर मकान में रहने लगे थे। वो नया मकान बनवाया था। तो हम दोनों कोचिंग आते थे और 1 घंटे साथ में रहते थे। सर जो हमें बताते थे तो राकेश बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेते थे और मैं फिर सट्टी था। संतोष सर कहते थे कि देव तेरा कुछ हो नहीं पाएगा यार, तो बहुत वीक है, राकेश कवर कर लेगा। हुआ ऐसा फिर कि हम दोनों रोज़ मिलते, रोज़ चाय पीते, बातें करते। हम दोनों में इतना प्यार बढ़ गया कि हम रोज़ बिना बात किए रह नहीं पाते। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हमारी बातें होती थी। उसका फ़ोटो नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि उस समय मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था नहीं, उसके पास भी छोटा सैमसंग का फ़ोन था, मेरे पास भी छोटा कीपैड का फ़ोन था। तो दरअसल हम कोचिंग 1.5 या 2 महीने, 3 महीने तक कंटिन्यू साथ में गए हम। वो गाड़ी से आता, मैं साइकिल से आता। उस वक्त में ज्ञानवाणी की जॉब निकली थी कि ज्ञानवाणी में रेडियो अनाउंसर की आवश्यकता है। हम दोनों ने फॉर्म फिल किया। तो उस वक्त राकेश का सिलेक्शन होगा ज्ञानवाणी में। उसका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो गया कि वो रेडियो पर बोलेगा, और मैं रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए, मुझे तो खुशी थी कि मेरा दोस्त कम से कम पहुंच गया। अब वो मुझे सिखाता रहेगा कि क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें बोली जाती है, रेडियो का सपना कैसा है, क्या है, कैसा उसे खुशी, उसकी खुशी मेरी खुशी बन गई थी। राकेश कंटिन्यू 1 साल तक काम करता रहा, मुझे बताता रहा कि भाई तुम्हें हार नहीं मानना है, करते रहना है। वो मुझे शब्दों को बताता था कि ये शब्द ऐसा बोला जाता है, यानी कि वो मुझसे बेहतर सीख गया था। 1 साल बाद जब जॉब निकली तो राकेश ने मुझे इतला किया कि भाई जॉब निकली, आप आओ, हम साथ में चलते हैं। राकेश खुद मुझे साथ अपनी गाड़ी से लेके गए, मुझे पिक किया मेरे रूम से। हम गए, राकेश बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि मेरा जैसे तैसे जुगाड़ करवा देगा ना हो तो राकेश ने हमारे जो ज्ञानवाणी का इंटरव्यू लेने वाले थे, सर जो बॉस थे, उनसे जाके कहा कि सर ये मेरे भाई जैसे हैं, इनका कैसे भी करवा दो। तो निदेशक साहब, वो डायरेक्टर साहब राकेश पर झल्ला पड़े, बहुत चिल्लाया राकेश पर कि तुझे भी नौकरी से निकालने वाले हैं, क्या समझता तू, यहाँ सेटिंग चलती है क्या, ये ना वो ना। राकेश डर गए। राकेश ने कहा कि यार ऐसा हुआ है। मैंने कहा पागल हो तुम, ऐसा क्यों कहा। पता चला मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और मुझे भी चुन लिया गया है और कुछ दिन मुझे ट्रेनिंग के तौर पर रखा गया। लेकिन हम दोनों फिर जॉब करने लगे ज्ञानवाणी में, रेडियो जो होता है बोलने लगे। दोनों का सपना पूरा हुआ, दोनों खुश थे। राकेश अपने नए मकान में रहने गए, हम मिलते रहे। 8 दिन में तकरीबन 2-3 दिन हमारी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन सडनली मैं जॉब पत्रकारिता करने लगा। ज्ञानवाणी मेरे से छूट गई थी, आपको पता है, निकाल दिया गया था मुझे, क्योंकि मैं टाइम पर नहीं गया था तो आउट ऑफ कर दिया था। राकेश काम करते रहे, फिर हमारी मुलाकात बहुत कम हो गई, लेकिन फ़ोन पे कंटिन्यू हमारी बात होती थी, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। राकेश एक वक्त में बीमार पड़े। मुझे नहीं पता था कि वो अक्सर बीमार पड़ते थे, मतलब इतना नहीं पता था कि उनकी जो लीवर है वो कमज़ोर हो चुका है, किडनी फेल होने के चांसेस उनको ज़्यादा थे। ये मुझे सब बाद में पता चला, उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे। लेकिन बीमार पड़े तो मुझे फ़ोन किया कि देव तुम आओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और मकान पर कोई, वो अकेले रहते थे पूरे मकान में, और मकान बड़ा था, 2 BHK फ्लैट था, एक तरह से फ्लैट नहीं था, मकान ही था एक तरह से। मैं गया, 4 दिन उनके साथ रुका, उनकी तबीयत के लिए उन्हें डॉक्टर को लेके जाता था, उनके लिए खाने पीने की सारी चीज़ें। राकेश ने कहा कि देव हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। मैंने बोला ऐसा क्यों। वो कभी कभी थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे, लेकिन ड्रिंक के आदी नहीं थे। सांवले से थे, दुबले पतले से थे, आज भी उनकी शक्ल मेरे आंखों में तैरती है यार। एक्चुअली
मैं 4 दिन उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और मैं अपनी जॉब पर जाने लगा। 4 दिन मैंने जॉब पर ब्रेक मार दिया। मैंने कहा सर मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसा से मेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैं इंदौर को, मैंने राकेश से मेरी जो है वो गांव चले गए 10-15 दिन के लिए। उनका खंडवा साइड में गांव था। उनका एक भाई मिसिंग हो गया था, कहीं से गायब, तो वो उसको लेकर बहुत परेशान थे 3-4 सालों से। बहनों की शादी हो गई थी, शायद एक बहन बची थी। एक्चुअली घर के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता था, लेकिन हाँ, पापा सरकारी अधिकारी रहे थे, रिटायर्ड थे। राकेश जब गांव गए तो मैंने इंदौर को छोड़ने का फैसला किया। राकेश ने मुझे बहुत समझाया, मत जाओ मेरे दोस्त, मेरे मकान पे रहो, किराया मत देना, क्या ज़रूरत है। मुझे बहुत उन्होंने बुलाया उस वक्त पे, क्या आप मकान पे रहो ना, यहाँ 4 कमरे हैं, बहुत सारी जगह, यहाँ रहो ना, वहाँ क्यों किराया दे। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो बड़ा मकान था, बहुत लग्जीरियस मकान उनकी सिस्टर ने बना के दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर रहूँ, क्योंकि इतना रेंट में, क्योंकि वो दूसरे किराएदारों को रखते थे, उन्हें 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा का रेंट मिल जाता पर मंथ। मैं नहीं गया। राकेश ने कहा कि इंदौर छोड़ के मत जाओ यार दोस्त, क्यों जा रहे हो, कैसे रहूँगा मैं यार तुम्हारे बिना, ये ना वो ना। लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा, मेरी मजबूरी बहुत बड़ी थी। जब छोड़ा तो राकेश के मुझे फ़ोन आते रहे कि इंदौर आओ तो मिल के जाना, इंदौर आओ तो घर पर रात रुक के जाना, बिना रात के कभी मत जाना। मैंने उनसे हर बार प्रॉमिस किया कि राकेश भाई क्यों नहीं आऊँगा यार आपके घर पर, अपने ही तो घर है यार वो। मेरी शादी थी, मैं इंदौर उसके बाद 5-7 मरतबा गया, लेकिन राकेश से मिलना नहीं हुआ। एक बार मैं उनको फ़ोन लगाया था कि राकेश भाई मैं इंदौर हूँ, तो पता चला कि वो कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, यानी कि इंदौर से आउट ऑफ थे। उन्होंने कहा कि मैं कल तक आऊँगा, कल तक रुको। मैंने कहा नहीं यार, घर पे काम है मुझे बहुत सारा। मेरी शादी थी 2015 में। मैंने राकेश को इनवाइट करने की सोची क्या, बुलाना ही था कि राकेश को तो मैं खुद अगर नहीं आएंगे तो इंदौर से जाके लेके आऊँगा। मैंने कंटिन्यू 8 दिन तक फ़ोन किया, राकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं इंदौर से घर आ गया था तो हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप थोड़ा बढ़ गया था। हम 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन में एक आध बार फ़ोन करते थे, क्या हाल चाल है क्या नहीं। लेकिन उस समय मैंने जब शादी के लिए राकेश को फ़ोन किया तो राकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं 8 दिन तक कंटिन्यू करता रहा। मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा राकेश नाराज़ है मुझसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं 3-4 महीने तक कंटिन्यू राकेश को जब भी टाइम मिलता था फ़ोन करता था कि मैं पता तो करूँ कि राकेश मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं माफ़ी मांग लूँगा, पैर पड़ लूँगा उनके, माफ़ कर दो यार भाई, गलती हो गई यार, जो पनिशमेंट मुझे देंगे वो मैं ले लूँगा। लेकिन तकरीबन 4-5 महीने बाद एक बार मैं जब फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन रिसीव हुआ। राकेश के नंबर मैंने अब तो शायद डिलीट मार दिए। उधर से आवाज़ आई। मैंने बोला राकेश? बोला कि नहीं। मैंने बोला कौन बोल रहे हो आप? बोला मैं जो अक्षरा या कृति कुछ नाम था उनका, लिपि नाम था उनकी भांजी का, और लिपि हम दोनों ने नाम रखा था उसका। तो बोला मैं लिपि बोल रही हूँ। मैंने बोला राकेश कहाँ है? तो वो चुप रही तकरीबन 30 सेकंड के। फिर उधर से आवाज़ आई, मामा तो एक्सपायर हो गए। ये सुन के मेरे हाथों से फ़ोन गिर गया और मैं एक तरह से बेहोशी जैसी मेरी हालत हो गई। जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। बहुत रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया कि मैंने ज़िंदगी में कह सकता हूँ कि 2-4 मरतबा ही ऐसा रोया होगा, लेकिन उस दिन बहुत रोया। बहुत अंदर एक ऐसा लगा कि यार बहुत कुछ मिस हो गया यार। राकेश भाई से मुलाकात नहीं हुई। इतने प्यारे आदमी थे जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया। साथ हमने जॉब की, साथ हमने खाया पिया बैठा, और मैंने उनसे मुलाकात भी नहीं की। हर बार यही कहता है कि आज नहीं आ पाया, नहीं मिल पाया। क्या कर सकता था? शायद विधि का विधान ऐसा था कि उसका प्यार, उसकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा ना रहे। लेकिन हाँ, मैं ज़िंदगी में अकेला आदमी हूँ, ना मेरे बहन है ना मेरे कोई भाई है, लेकिन राकेश को मैं अपना सगा भाई की तरह मानता था, देखता था। जो हुआ उसने मुझे तोड़ दिया अंदर से। बस कुछ नहीं, 2-4-8 दिन तक बहुत अपसेट रहा। उसके बारे में मैंने कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ कविताएं लिखी, कुछ गज़ल लिखी। मैं आज भी उस भाई को मिस करता हूँ। एक मर्तबा और मैंने उस नंबर पर फ़ोन लगाया था, पूछा कि राकेश को आखिरकार क्या हुआ था। तो
उनकी भांजी ने कहा कि मामा का लीवर फेल हो गया था, ख़राब हो गया था, किडनी दोनों फेल हो गई थी। मैंने बोला ऐसा कैसे? बोला कि क्या पता, आप कौन बोल रहे हो? मैंने बोला मैं ये बोल रहा हूँ, उनका फ्रेंड, इंदौर में हम साथ में रहते थे। बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला ये नाम है। बोला मामा ने आपका नाम याद किया था। बोला कि उस भाई को मिस कर रहा हूँ मैं। ये सुन के और मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। कितना बदनसीब आदमी रहा होगा मैं, रहा नहीं होगा हूँ कि उस आदमी ने मुझे अंत समय में पुकारा। मैं नहीं जा पाया या मुझ तक वो खबर नहीं आ पाई। काश राकेश भाई जाते वक्त मैं आपसे गले मिल पाता। ये मलाल नहीं रहता, ये दिल के अंदर जो एक शिकायतें पैदा होती है ना कि राकेश भाई इतनी जल्दी, उम्र नहीं थी ज़्यादा, उम्र दराज नहीं थे वो, मुश्किल से मेरे से 4 साल बड़े थे। मेरी उम्र 31 साल है, वो इस वक्त में 37-38 के बीच में होंगे और क्या, 5 साल बड़े थे मुश्किल से मेरे से। लेकिन बहुत लवली इंसान थे, वो बहुत कलाकार आदमी थे, बहुत सपोर्टिव आदमी थे। बहुत स्ट्रगल किया था उस आदमी ने अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, यानी कि घाट घाट का पानी पी रखा था उस आदमी ने। आज भी मिस करता हूँ कि यार इस दुनिया में अच्छे आदमी बहुत कम समय के लिए क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? राकेश भाई आप जहाँ भी हो, जिस भी दुनिया में हो, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट क्राई, लव यू राकेश भाई, लव यू। आपको मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ राकेश भाई। सलाम है आपको।